सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आंख खोलता है तो सबसे पहले उस बच्चे को उसकी मां का दूध ही पिलाया जाता है। मां के दूध का पहला कतरा दुनिया भर की बीमारियों से महफूज रखता है। पर उन बच्चों का क्या जो बच्चे डिब्बे वाला दूध पीकर बड़े होते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों में बच्चों की अम्मा ही अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाती, क्योंकि इससे अम्मा की सेहत खराब हो जाएगी। अपने ही बच्चे को दूध पिलाकर अम्मा का वजन घट जाएगा और अम्मा बहुत दुबली पतली कमजोर हो जाएगी। हालांकि इस तरह की दलील बहुत ही घटिया होती है। नतीजा इसकी कोई गारंटी नहीं कि उनका होने वाला बच्चे का अब्बा कौन है। लेकिन ईरान से पंगा लेने के बाद इतना तो जरूर पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिब्बे वाला दूध ही पिया है और उसे ओरिजिनल दूध पीने का शरफ हासिल नहीं हुआ। खैर, आप लोग भी कह रहे होंगे कि बच्चे की पैदाइश से लेकर डिब्बे वाला दूध तक हम किन किन किस्से कहानियों से आपको उलझा रहे हैं। पर यह सच है कि इंसान जो खाना खुद के अंदर लेता है, उसकी सोच, उसके ख्यालात भी उसी हिसाब से असरदार होते हैं। वो जो भी खाता है, जो भी पीता है, जो भी निगलता है, जो भी नशा करता है, वो उस शख्स के सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत को मुतासिर करता है। लिहाजा ट्रंप को पूरी दुनिया देख रही है, ट्रंप का मजाक उड़ा रही है। अब तो बहुत से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि ट्रंप बाबू कौन से ब्रांड का डिब्बे वाला दूध पीकर बड़े हुए हैं। ट्रंप बाबू ने ईरान से जंग तो शुरू कर दी, लेकिन उनको बिल्कुल भी इस बात की तवक्को नहीं थी कि ईरान इतनी बुरी तरह से उन पर टूट पड़ेगा। ईरान ने महज 3 दिनों के भीतर ही अमेरिका के ज्यादातर मिलिट्री ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया था। इजराइल का जो हाल है वो पूछो ही मत। ज्यादातर इलाके खंडर में तब्दील हो गए हैं। ट्रंप बाबू एक तरफ कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईरान के डिफेंस सिस्टम को मार गिराने के दावे करते हैं, ईरान की नेवी तबाह करने का दावा करते हैं, ईरान के IRGC को खत्म करने का दावा करते हैं, ईरान के मिसाइलों को तबाह करने का दावा करते हैं, यहां तक कि ईरान की एयरफोर्स को भी तबाह बर्बाद करने के बड़े बड़े दावे करते हैं। पर अफसोस, जिस वक्त वो ये तमाम लफाजी कर रहे होते हैं, जिस वक्त वो तमाम बड़े बड़े प्रवचन सुना रहे होते हैं, जिस वक्त वो तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, जिस वक्त वो वीर गाथा सुना रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त ईरान ही अमेरिका के एक के बाद एक कई जहाजों को मार गिराता है। तो ऐसे में तो सवाल उठता है कि ट्रंप बाबू ने क्या बचपन में डिब्बे वाला दूध पिया था, या उनकी अम्मा ने दूध पिलाया ही नहीं था, जो आज बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही सटिया गए हैं। पर अफसोस, आज अगर एप्स्टीन जिंदा होता तो ट्रंप बाबू का खुराक पानी का ये इंतजाम जरूर कर चुका होता। तब शायद ट्रंप बाबू जहन से और तेज होते, जवान नजर आते, खुशमिजाज नजर आते और भी ज्यादा रंगीन नजर आते। लेकिन अब तो जेफरी एप्स्टीन जहन्नम में जा चुका है और ट्रंप महबूब जेफरी एप्स्टीन की याद में दिन रात ईरान के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते हैं। और हकीकत और कहानी में फर्क होता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से सीजफायर चाहते हैं। उनकी मंशा है कि ईरान के साथ साथ अब जंग खत्म हो जानी चाहिए। पर एक बार फिर जंग शुरू होने के बाद जंग को खत्म करना कोई बेवकूफी नहीं है, लेकिन यह जंग दोनों मुल्कों की रजामंदी से ही खत्म होनी चाहिए। उस मुल्क को जंग खत्म करने की पहल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो मुल्क खुद ही हमला कर रहा हो। अगर हमला करने वाला मुल्क ही सीजफायर चलाने लगेगा, तब तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस जंग में फतेयाब कौन हुआ, इस जंग में जीतने वाला गाजी कौन है, जंग में बाजीगर कौन है, इस जंग में कौन जीता और कौन हारा। क्योंकि सीजफायर के लिए जल्दबाजी वही मचाता है जो जंग में हार रहा हो, जो जंग की वजह से परेशान हो चुका हो। खासकर डोनाल्ड ट्रंप अगर सीजफायर करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया चीख चीख कर पूछ रही है कि बताओ डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें सीजफायर क्यों चाहिए। और जब अमेरिका के लाख मिन्नतें, मुरादें और गुजारिशों के बावजूद ईरान जैसा छोटा सा मुल्क सीजफायर के लिए तैयार नहीं है, तो अमेरिका को लंबे वक्त तक जंग लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना रोने, गाने, चीखने, चिल्लाने और सिफारिश करने की जरूरत ही क्या है। आखिर सुपर पावर का कोई तो मतलब बाकी रहना चाहिए। अगर सुपर पावर ही लोट लोट कर सीजफायर की डिमांड करने लगेगा, तब तो कुत्ता भी कान के नीचे 2 लगाकर पूछेगा कि बता तुझे सीजफायर क्यों चाहिए। अटैक करने तो आया था, हमला करने तो आया था, ईरान पर हमला करने तो गया था, ईरान के लीडर को तूने मारा और अब तुझे सीजफायर चाहिए। अगर सीजफायर ही चाहिए था तो जंग क्यों शुरू की। इसका तो यही मतलब है कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ईरान कितना ताकतवर है। और जब अमेरिका के सुपर पावर का तमगा हिलने लगा है तो यह भी पूछा जाना चाहिए सुपर पावर होने का पैमाना क्या है। सुपर पावर का मतलब ही क्या रह गया जो हमला करने के बाद ईरान से ही सीजफायर के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है। पर बात सिर्फ सुपर पावर अमेरिका की नहीं है, बल्कि ईरान ने अमेरिका को मुंह चलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि देखो साहब, जंग करना हमारा मकसद नहीं था, हम तो शुरू से ही अमन, भाईचारा और शांति की बात कर रहे थे। तुम्हें ही सबसे ज्यादा हम पर हमला करने का चुल्ल मचा हुआ था। तुमने हमारे नेताओं को मारा, हमारे बच्चों को मारा, हमारे छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मारा, हेल्थ स्टाफ को मार दिया, हमारे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, सिविलियन स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हो, सिविलियंस को कत्ल कर रहे हो। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें इस जंग में सीजफायर चाहिए तो सबसे पहले सॉरी
बोल ही दो, हमारी शर्तों को मान लो, मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम मिलिट्री ठिकानों को बंद कर दो, हर मुंह से निकलने वाले जहाजों पर चुंगी लगाने के लिए राजी हो जाओ। हम पर फिर से कभी हमला नहीं करोगे, इस बात की गारंटी किसी तीसरे मुल्क से दिलवाओ। और सबसे बड़ा काम, तुमने अब तक हमारा जितना नुकसान किया है उसकी एक एक पाई का हिसाब करो, फिर हमारी मर्जी के मुताबिक यहां से 9-2-11 हो जाओ। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम सीज फायर कर लोगे तो हम ऐसा करने ही नहीं देंगे। ना हम खुद तुम्हें जंग से पीछे हटने देंगे, ना खुद हम हटेंगे। तुमसे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तुम नाक रगड़कर यहां से वापस जाने के लिए तैयार ना हो जाओ। अमेरिका ने ईरान से तीसरे मुल्कों के जरिए 48 घंटे के लिए सीज फायर की गुजारिश की थी। मतलब 48 घंटे तक आओ, हम दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। फिर 48 घंटे के बाद मौका अगर मिला तो टाइम और बढ़ा लेंगे। मतलब अगर 48 घंटे में मूड फिर से बदल गया तो हम फिर से हमला तुम पर शुरू कर देंगे। ईरान तैयार नहीं हो रहा। ईरान ने 48 घंटे की डिमांड को जूते की नोक पर उछाल दिया। ईरान के पास अपनी शर्तों का पुलिंदा महफूज है। वो अपनी शर्तें पहले ही अमेरिका को भेज चुका है, दिखा चुका है। पर ट्रंप बाबू अमेरिकी फौजियों की लाशों पर खड़े होकर खुद के जीत का ऐलान कर रहे हैं और पीठ पीछे ईरान के साथ साठगांठ करना चाहते हैं। पर ईरान में मौजूदा सुप्रीम लीडर ही ऐसा नहीं है जो बातचीत में यकीन रखता हो। इससे पहले वाले सुप्रीम लीडर शहीद अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब बहुत ही नर्म मिजाज रखते थे और जंग से दूर रहना चाहते थे। वो तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के खिलाफ थे और ना ही वो किसी तरह की कोई जंग चाहते थे। उनका एक ही मकसद था, जियो और जीने दो, और जो आंख दिखाए उसकी टांग चीर कर रख दो। पर नए वाले सुप्रीम लीडर अपने वालिद से बिल्कुल अलग हैं। मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह हसन मुस्तबा बिल्कुल अलग है। नए वाले सुप्रीम लीडर बातचीत की जबान जानते ही नहीं। उनकी ट्रेनिंग IRGC में हुई है। वो मजहब से दीनदार आदमी है, लेकिन सोच से वो आज भी एक फौजी ही हैं जो सिर्फ हथियारों की जबान जानते हैं। और जब अमेरिका अपने हथियारों की जबान में ईरान से बात कर रहा है, तब ईरान भी कह रहा है कि जो बात करने वाले थे उनको तो तुमने मार दिया, उनको तो तुमने कत्ल कर दिया, लेकिन अब हम भी हथियार के जरिए ही बात करेंगे, क्योंकि हम तो हथियारों की जबान ही आती है। हमें शांति, अमन, भाईचारा वाली जबान समझ में नहीं आती। तो आप सोच लीजिए ट्रंप बाबू किसके साथ सीज फायर करना चाहते हैं। जो अमेरिका ईरान पर हमला करता है, अगर वही सीज फायर चाहता है तो ईरान उनसे ज्यादा मजबूत कहा जाएगा। और वो अमेरिका को कुछ भी नहीं समझ रहा। ये ट्रंप को कोई भाव नहीं दे रहा। वो सीधे कह रहा है कि हम 10 साल तक लड़ते रहेंगे। अभी तो सिर्फ महीना दिन हुआ है, कुछ दिन और हमसे लड़कर देख लो। हाँ, ईरान की जगह पर अगर अरब होते तो अब तक कपड़ा, अपना कच्चा बनियान लगोट फाड़ कर ट्रंप बाबू के चरणों में लेट गए होते, उनका जूता उठाकर अपने सर पर रख चुके होते। पर ईरान ऐसा नहीं है। ईरान लात दिखाने वालों की टांग काट लेगा। अमेरिकी फौजियों का 1 महीने से इंतजार कर रहा है, पर अमेरिकी फौजी ग्राउंड ऑपरेशन करने से काफी गुरेज कर रहे हैं। शायद अमेरिकी फौजियों को अपने ही सदर पर यकीन नहीं है, शायद इजराइल की ताकत पर अमेरिकी फौज को एतबार नहीं है। इसलिए तो ईरान ईंट से ईंट बजा रहा है और अमेरिका सीज फायर मांग रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।